वेलकम बैक। मैं हूं शिवम। आप देख रहे हैं एनसीसी फैन क्लब। फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे क्लास 12th हिंदी 100 मार्क्स का उसने कहा था का सारांश और साथ में लेखक परिचय। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। चलिए आइए देखते हैं हम लोग। तो उसने कहा था का लेखक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म 7 जुलाई 1883 ईस्वी को हुआ और इनका निधन 12 सितंबर 1922 को। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म स्थान जयपुर राजस्थान में था। इनका मूल निवास थे गुलेर नामक ग्राम का। कहाँ रहते थे ये? गुलेर नामक ग्राम। जिला था इनका कांगड़ा और हिमाचल प्रदेश में रहते थे। हम बात करते हैं आगे इनके बारे में कुछ और महत्वपूर्ण परिचय। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कुछ रचनाएं हैं, कुछ कहानियां हैं और कुछ निबंध हैं। जैसे हम बात करें, इनकी कहानियों में प्रचलित हैं सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा और उसने कहा था। तो उसने कहा था का ये आपका क्लास 12th हिंदी का सिलेबस में है, तो हम लोग इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। आइए बात करते हैं इनके द्वारा निबंध, कुछ कृतियां हैं। तो निबंध में है कछुआ धर्म, पुरानी हिंदी, भारतवर्ष, देव नाम प्रिय और डिंगल। तो ये सभी आपको कहानियां और निबंध का नाम याद रखना है चंद्रधर शर्मा गुलेरी से। ये कभी कभी आपका ऑब्जेक्टिव में आता है कि निम्न में से कौन सी रचनाएं चंद्रधर शर्मा गुलेरी से संबंधित हैं या नहीं हैं। तो इस प्रकार से आप इसको ध्यान में रखेंगे। चलिए आइए अब हम बात करते हैं उसने कहा था पाठ का सारांश आपका लिखने के लिए आता है। तो किस प्रकार से लिखेंगे आप? ध्यान से सुनेंगे और ये बहुत ही रोचक और प्रेम भरी और देशभक्त भरी कहानियां हैं। उनके सारांश को हम लोग देखेंगे आज। तो चलिए ध्यान रखिएगा आप। उसने कहा था शीर्षक कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा लिखी गई एक अमर रचना है, जिसकी शुरुआत अमृतसर की भीड़ भरी बाजार से शुरू होती है, जहां एक 12 वर्ष का लड़का एक 8 वर्ष की लड़की को टांगे के नीचे आने से बचाता है। देखिए यही दृश्य है। ये 12 साल का लड़का 8 साल की लड़की को एक टांगे के नीचे आने से बचाता है और यहीं से उसने कहा था का शुरुआत होता है। लड़का लड़की से पूछता है, क्या तेरी कुड़माई यानी कि मंगनी हो गई है? इस पर लड़की धत कर भाग जाती है, यानी शर्माती है और धत करके भाग जाती है इस बातों पर। दोनों बाजार में अक्सर कभी सब्जी वाले तो कभी दूध वाले के यहाँ मिलते थे और लड़का बार बार उससे यही प्रश्न पूछता था कि क्या तेरी मंगनी हो गई है? कुछ समय बाद जो लड़का पुनः उस लड़की से पूछता है तो वह कहती है, हाँ मेरी मंगनी हो गई है। इस बात पर लड़का उदास हो जाता है। उस घटना के बाद वह लड़का सेना में भर्ती होता है और अंग्रेजों की ओर से फ्रांस में लड़ने जाता है। सेना सूबेदार हाजरा सिंह, जमादार लहना सिंह, बजीरा सिंह और बोधा सिंह के बीच में प्रेम, शौर्य और मस्ती की चर्चाएं चलती हैं। बोधा सिंह बीमार होता है तथा लहना उसका पूरा ख्याल रखता है। एक बार सूबेदार हाजरा सिंह के बुलाने पर जब लहना सिंह उसके घर जाता है तो सूबेदारनी लहना सिंह को पहचान लेती है। यानी कि जब सूबेदार हाजरा सिंह अपने घर पर लहना सिंह को बुलाते हैं, यानी लहना सिंह कौन है? तो वही 12 साल का लड़का जिन्होंने 8 साल की लड़की को बचाया था। ठीक है। तो सूबेदार हाजरा सिंह के बुलाने पर जब लहना सिंह उसके घर जाता है तो सूबेदारनी लहना सिंह को पहचान लेती है। और ये सूबेदारनी कौन है? तो वो जिस लड़की को बचाते हैं लहना सिंह वही है।
8 साल की लड़की वाली। सूबेदारनी लहना सिंह को पहचान लेती है और उसे बुलाकर कहती है, जिस प्रकार तुमने मेरी बचपन में रक्षा की थी वैसे ही हम दोनों को बचाना। अंततः लहना सिंह की युद्ध में मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार यह कहानी त्याग, प्रेम, देशभक्ति इत्यादि की भावनाएं प्रकट करती है। तो हम समझ सकते हैं किस प्रकार से लहना सिंह ने अपने प्रेम और देशभक्ति का उदाहरण बनकर रह गए हैं। तो ये था आपका उसने कहा था का सारांश। तो इसको आप बार बार देखें और रिवीजन करें, तैयार रखें, ताकि अगर एग्जाम में आए लिखने के लिए तो आप लिख सकें और अच्छा से अच्छा परफॉर्मेंस कर सकें। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी का ऑब्जेक्टिव को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।